नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बदायूं स्टडी हब पर। मैं अमन कुमार उपाध्याय आपके लिए लेकर आया हूँ आज बहुत ही शानदार सी क्लास जो हमारी निर्भर है आज ईडियम्स एंड फ्रेजेज पर। और कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अदर क्लासेज में भी यूजफुल है बट क्लास 12 के लिए ये मोर यूजफुल है क्योंकि इससे संबंधित एक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अदर क्लासेज में क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, पाठों में और पोएम्स में लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि क्या करना है आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। ईडियम्स इसे कहते हैं मुहावरे, मुहावरे। और फ्रेजेस होता है वाक्यांश, वाक्यांश। ठीक, क्या है ईडियम्स? पहला ईडियम्स देखिए, सबसे पहले है आल इन आल। आल इन आल को कहते हैं, इसमें लिखा होल एंड सोल। आल इन आल का मीनिंग है कि एक ही व्यक्ति का एकाधिकार हो, इसे कहते हैं सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा। जैसे वाक्य पर आपके एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको ना तो अर्थ लिखना होता है ना ही इंग्लिश का अर्थ लिखना होता है, जैसे कि ये लिखा है। आपको वाक्य में केवल एग्जाम में आपको इसका वाक्य प्रयोग करना होता है। आप इस तरीके का सेंटेंस एक बना दें जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। किसका अर्थ स्पष्ट हो जाए? इस मुहावरे का। ठीक, देखो क्या करते हैं हम, आल इन आल तो लिखेंगे। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी जगह का सर्वे सर्वा होता है, जैसे प्रिंसिपल सर्वे सर्वा होता है, मैनेजर सर्वे सर्वा होता है ना, तो लिखेंगे द मैनेजर ऑफ द कंपनी इज ऑल इन ऑल इन द कंपनी। कंपनी का मैनेजर कंपनी में सर्वे सर्वा है, जो मैनेजर है वही सर्वे सर्वा है। इस तरीके से और भी सेंटेंस का यूज कर, मतलब कोई भी कर सकते हो, बस केवल एक बार उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। दूसरा, एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर का मतलब है, 6 and 7 का मतलब है तितर बितर हो जाना। क्या मतलब है? तितर बितर हो जाना। तितर बितर का मतलब है बेतरतीब पड़े होना। बेतरतीब कहते हैं, बेतरतीब ढंग से ना होना, बेतरतीब। देखो क्या करना है आपको, माई फ्रेंड थ्रू बुक्स on the table at 6 and 7 and 7। तीसरा आपका इडियम्स है एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब है किसी काम को खराब करना। हिंदी में इसका अर्थ होता है आग में घी बढ़ाना। कहने का मतलब टू मेक द मैटर वर्स, यानी कोई काम हो रहा था उसको और ज्यादा खराब कर दिया आपने, तो वो हो गया आपका एड फ्यूल टू फायर। देखो कैसे इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। आपको केवल वाक्य प्रयोग करना है परीक्षा में, अर्थ लिखना आवश्यक नहीं है। तो मोहन स्पीक लाउडली इन द quarrel, QUARREL, like this he add fuel in the fire। अगला सेंटेंस, अगला जो इडियम्स है वो क्या है, ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब विदाउट डिस्टिंक्शन। विदाउट डिस्टिंक्शन का मतलब है बिना किसी भेदभाव के। इसका हिंदी अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव के। कैसे करेंगे सेंटेंस वाक्य प्रयोग?
डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इन द क्लास ऑल एंड सन्ड्री, यानी बिना किसी भेदभाव के मिठाई को क्लास में बांट दो। ऑल एंड सन्ड्री। अगला, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का जो अफेयर है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है झगड़े की जड़। इसका मतलब है, इसका मीनिंग है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़। देखिए क्या लिखेंगे, द कश्मीर प्रॉब्लम इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की एक जड़ है। अगला जो है बोन ऑफ कंटेंशन, ये लिखा है बोन ऑफ कंटेंशन। जो मीनिंग एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का है वही बोन ऑफ कंटेंशन का है। इसका ही मतलब है झगड़े की जड़। तो कश्मीर प्रॉब्लम वाला इसमें भी फीड कर सकते हो आप, बिल्कुल चीज लिख दो, यहाँ पर हटा के कश्मीर बोन ऑफ कंटेंशन लिख दो, या लिख दो एक दूसरा सेंटेंस बना देता हूं मैं इसका, द प्रॉपर्टी इज द नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, इस नीचे जो सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये लिखा है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है झगड़े की जड़, तो यहां पर लिख देता हूं, द प्रॉपर्टी इज द या इज ए बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। जो प्रॉपर्टी है वो दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है। आपको परीक्षा में केवल इसका वाक्य प्रयोग करना है, जैसे कि ये द मैनेजर ऑफ द कंपनी इज ऑल इन ऑल इन द कंपनी। मैनेजर कंपनी का सबसे सर्वे सर्वा है कंपनी में। ऐसी देश शिक्षण सेवा तितर बितर बेतरतीब माई फ्रेंड थ्रू बुक्स ऑन द टेबल एट 6 and 7। आशा करता हूँ आपको ईडीएम्स फ्रेजेस का ये पहला सेक्शन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे ईडीएम्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अनेक बार आए भी हैं। और अंत में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे और हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। नमस्कार।